एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी कहा करते हैं ना कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो ऐसे ही एक नरक जैसे ग्रह की खोज की गई है जहाँ का जो तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। यहाँ की हवाओं में लोहे के पिघले कण जो है वो मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो ग्रह है बहुत ही ज्यादा तापमान में गर्म है। अब इस ग्रह के बारे में जानेंगे, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे इसकी खोज की गई, इस ग्रह का नाम क्या रखा गया है। यदि बात की जाए 1990 से तो अभी तक वैज्ञानिकों ने कुल 5200 नए ग्रहों की खोज की है, जिसमें आपका बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह भी हैं। लेकिन ये ग्रह इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसका तापमान अब तक का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है और एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यानी कि एक हिस्से में हमेशा प्रकाश रहता है, सूर्य तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हमेशा एक हिस्से में प्रकाश रहता है और एक हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता है। तो इसी ग्रह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 13 से 16 सितंबर तक वैलिड रहने वाला है। तो जो भी बच्चे से ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यूज में क्या था। न्यूज था हेल प्लैनेट, इसको नाम ही दिया गया है हेल प्लैनेट। ठीक है, नरक जैसा ग्रह बताया जा रहा है। 2000 डिग्री सेल्सियस पर हवाओं में पिघले हुए लोहे के कण इसमें मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको नरक ग्रह कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस ग्रह का नाम क्या रखा गया है। वैसे यदि पढ़े तो हम इसे वैप्स कह सकते हैं, यानी कि WASP, वैस्प करके आप इसे बुला सकते हो। तो इसका नाम है WASP 76b। ठीक है, इसके दिन का जो तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं। हवाओं में लोहे के सूक्ष्म कणों की मात्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये कण इस ग्रह के वायुमंडल में तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ का मौसम जो है वो बेहद खराब बताया जा रहा है, यानी कि मानव के रहने की स्थिति तो इस ग्रह में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस ग्रह की क्या चीजें हैं ये वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से ओपन करी हैं। ठीक है, ये ग्रह अपने तारे से टाइटली बाउंडेड है, जैसे कि हम चंद्रमा से हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक तारा है, इसकी तरह से ये पूरी तरीके उसमें लॉक्ड है, इसीलिए इसके चारों तरफ आपको तेज हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। आगे बात करते हैं 1990 से लेकर के अब तक के कितने ग्रह खोजे जा चुके हैं। तो लगभग जैसे मैंने बताया कि 5200 बाहरी ग्रहों की खोज हुई है। इसमें से आपके बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रह भी हैं। कुछ चट्टानें तो कुछ पृथ्वी जैसे भी हैं, लेकिन उसमें रहने लायक स्थितियां नहीं है, और या अभी तक हमें पता नहीं है कि वहां पर वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कई बार जब हम सोचने बैठते हैं ना कि ये कैसे बना होगा, हम यहाँ पर कैसे आए, मनुष्य कैसे आया, धरती पर कैसे आया, क्या हम भी एक प्लैनेट में घूम रहे हैं, 24/7 घूमते रहते हैं। तो जब आप रात में सोचने बैठे हो तो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हम पूरी तरह उसी में खो जाते हैं। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है मेरे को बताना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू इन दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं सोचने लगती हूँ अच्छा अभी ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर मेरा मन करता है मैं और पढूं, फिर और पढूं। तो पढ़ते पढ़ते हम इतना डीप चले जाते हैं, उसके बाद लगता है अब तो मैं स्वर्ग ही चली जाऊँ, यहाँ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि क्या है, क्या सारी चीजें होती हैं। आगे आ जाते हैं, हम इस बात करेंगे इस ग्रह, इसका नाम है जनरली WASP 76b के बारे में। देखिए, इस ग्रह ने हाल ही में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। बात करें इसकी खोज की तो 2013 में हुई थी इसकी खोज। तब से इसकी स्टडी चल रही थी, इसके बारे में चीजें पता नहीं थी, बस हमने जाना था कि एक ग्रह है और इसका नाम दे दिया गया था। तब से 2013 से लेकर के 2024 में जब इसकी स्टडी पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, तब कुछ बातें यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताई। तो आप सोचिए कि जो वैज्ञानिक है कितनी बारीकी से किसी ग्रह को स्टडी करते हैं। ये एक अल्ट्रा हॉट गैस प्लैनेट है, यानी कि अभी तक जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा गर्म ये प्लैनेट है। इसकी कक्षा अपने मेजबान तारे के बहुत करीब है, और बात करें ये एक चक्कर अपने तारे का कब कंप्लीट करती है तो सिर्फ 1.8 डेज में ये अपना जो चक्कर है वो पूरा कर लेती है। हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है ये जानना जरूरी है। तो ये हमारी पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर पाइसेस नक्षत्र की ओर मौजूद है। तो अभी जैसे मैं बात करी थी ना कि इसके एक हिस्से में आप देखोगे तो हमेशा प्रकाश रहता है और दूसरे हिस्सा जो है हमेशा ब्लैक रहता है, अंधेरा यहाँ पर छाया रहता है। आगे देख लेते हैं लोहे के कणों की खोज निधि, नई जानकारी।
इसका एक हिस्सा हमेशा रोशनी में रहता है, दूसरा अंधेरे में रहता है, इसीलिए इसके दिन का जो पारा है वो आपको 2000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। लोहे के कण इसके हवा में तैरते हैं, लेकिन रात में ठंडा होने पर लोहे के जो कण हैं वो हवा से गिरकर जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन दिन में क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है तो लोहे के कण हवाओं में तैरते रहते हैं। ठीक, हाल ही में जिनेवा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लोहे के कणों की खोज की और इसे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित भी कराया था कि इस तरीके का एक ग्रह है जहां पर ये सारी चीजें हैं। तो हाल ही में एक नया ग्रह खोजा गया है, ये पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 640, 600 प्रकाश वर्ष, 400 या 500 प्रकाश वर्ष? ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको जरूर देना भी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।